माया रुको, कहाँ जा रही हो? तुमसे दूर। What? माया कैसी बात कर रही हो? प्लीज 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 दूर रहो मुझसे। मैं हार गई अर्जुन। मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि जिन आंखों की किस्मत में सिर्फ आंसू होता है मैं सपने देखने की जगह नहीं होती। अर्जुन, मुझे लगा था कि तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी को रंगीन बना देगा, पर मैं भूल गई थी कि काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता अर्जुन। काला रंग हर रंग को खा लेता है। अर्जुन, अर्जुन, मेरा प्यार तुम्हारी जिंदगी को बेरंग बना देगा और मैं ये नहीं देख सकती। मुझे अपनी हार मंजूर है, लेकिन मैं अपने प्यार को हारते हुए नहीं देख सकती अर्जुन। अर्जुन प्लीज तुम मुझसे दूर चले जाओ। तुम मुझसे दूर जाओगे ना, तुम्हें शायद थोड़ी खुशी मिलेगी। शायद अर्जुन सही कहता था, मेरा साया भी बदकिस्मती ला सकता है। ये शुरुआत है वंदना जी, माया का असली सच। मैं तुम पर अपना साया भी नहीं बनने दे सकती अर्जुन। माया क्या बको? यही सच है अर्जुन, यही सच है जिस सच से मैं आज तक भागती आ रही हूँ। अर्जुन, मेरी जिंदगी में जो खुशी लिखी ही नहीं, मैं उसकी कहानियां कैसे सोचने लगी। अर्जुन, जो लोग कांटों में उलझते हैं ना, उन्हें चुभन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। प्लीज तुम मेरी जिंदगी में मत उलझो। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतनी दूर जहां मेरी याद तक तुम तक ना पहुंच पाए। दूर जाओगी मुझसे? अपना साया तक नहीं पहुंचने दोगी मुझ पर? तुम चुपचाप जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतना ही भरोसा अपना प्यार? प्लीज समझो, मेरा साया भी तुम्हें जीने नहीं देता। और तुमसे अलग रहना मैं जी पाऊंगा? अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना, तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी दूरी तुम्हारी खुशियों की कीमत है ना, तो मैं वो भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry।
अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो सारे अपशगुन, मुरुशंकर पंडित जी का वो बोलना, मेरे हाथों से तुम्हारा नाम मिटना, अश्वित की मौत, तुम्हारा यूं जेल जाना, ये सब आने वाले बुरे दिनों की बातें बता रहे हैं। प्लीज मुझे प्लीज सिर्फ एक चीज सुनाई देती है माया, I love you. ना इससे कुछ ज्यादा, ना इससे कुछ कम। अर्जुन, 7 फेरे लिए ना, 7 वचन भी, और जब निभाने का टाइम आ गया तो भाग रही है। जिस वक्त से मैंने संदूक डाला ना, उस दिन से सारे फैसले तुम्हारे और मेरे नहीं, हमारे। जिस वक्त से मैंने मंगलसूत्र पहनाया ना, उस वक्त से हमारी जिंदगी बंधन में बन चुकी है। ऐसा बंधन जिसे कोई अकेला नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे भगवान किस्मत लिखने का काम करते हैं ना, और वो किस्मत हम जैसे इंसान नहीं पढ़ पाते, और शायद इसीलिए हम भगवान पे विश्वास करते हैं, और इन सब बातों को अंधविश्वास वाली बातें कहते हैं। एंड माया, आई एम श्योर तुम्हारा प्यार इतना अंधा नहीं है जो इन फिजूल की बातों को माने। समझी? अर्जुन, मैंने मेरे जिंदगी भर भगवान से सिर्फ प्यार मांगा है, और जब मेरा प्यार मेरे सामने है, मेरे हाथों में उसे समेटने की हिम्मत ही नहीं है। अगर मेरी खुशी की कीमत तुम्हारा दुख है, तुम्हारी तकलीफ है, तो मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद के साथ जीने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें एक पल भी दुख में नहीं देख सकती। अर्जुन, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। फाइन। जाओ, तुम मेरे बगैर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं एक काम कर सकता हूं, मौत को अपना सकता हूं। अर्जुन! ऐसा कभी मत कहना। I'm sorry. Please. Please. साटम, यस सर। कमाल है ना, एक मौत ने इतना ड्रामा कर दिया।
अब समझने की बात ये है कि ये हैप्पी एंडिंग है या एंड ऑफ द हैप्पी। माया कहाँ है? बाप का चौथा है और ये दुल्हन बन के आई है। चाहे कितनी भी नफरत हो, कम से कम आज के दिन तो दुनिया को दिखाने के लिए सफेद साड़ी पहन के आ जाती। आपसे बाय। थैंक यू। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, किसी के चौथे पर ऐसे टपक पड़े। अगर आज इसने कुछ किया ना, उसको बहुत मारो। वकील मैडम, हम तो बस अपनी तहकीकात कर रहे हैं। वो क्या है ना कि हार्ट अटैक आया था, लेकिन किसकी वजह से आया था ये नहीं पता। माया जी, हम आपके पिता के चौथे पर अफसोस मनाने आए थे, बस देखिए ना, आपकी ये वकील मैडम हमें अंदर ही नहीं जाने देती। अफसोस मनाने आए जी। तो यहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए। एक मिनट।
हो गया? अभी कैसे दूल्हे राजा? एक इंसान अचानक यूं चला जाता है तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सोचा होगा। हमें पता चला है कि अश्विन जी को दिल की बीमारी तो थी नहीं, फिर पता नहीं है हार्ट अटैक। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। सर, एक बात समझ में नहीं आई। आज तक इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन आप कभी भी किसी के चौथे में नहीं गए। आखिर माजरा क्या है? क्योंकि हर चौथे में माया मेहरोत्रा नहीं होती ना। क्या मतलब? मतलब पूरी जिंदगी एक बाप ने माया मेहरोत्रा को, अपनी बेटी को तंग किया। फिर उसी की शादी में उस बाप की मौत हो जाती है। वो भी हार्ट अटैक से। अश्विन मेहरोत्रा को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। राइट सर। 2 हफ्ते पहले अश्विन मेहरोत्रा ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराया। सब कुछ परफेक्ट था। फिर ये हार्ट अटैक कहां से आ गया? कहां से आया? क्या पता। चलो फिर पता लगाते हैं। आंसू उनके लिए बहाए जाते हैं जिसने कभी आपके आंसू पहुंचे, उसके लिए नहीं जो आपके आंसू की वजह बन गया। प्यार तो मैंने किया था ना माया, सही या गलत, पर प्यार तो मैं करती थी। और उन्होंने मरते दम तक सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप और मैं सिर्फ आगे देखेंगे अपनी खुशियों की तरफ। अजीब बात है ना माँ, सो स्ट्रेंज कि जिस इंसान का दिल ही नहीं था वो इंसान हार्ट अटैक से मर गया। मॉम, क्या हुआ? Enough now. Stop it. Please. Stop it.
हो ना, स्टॉप इट। कब तक माया? तुम तो अर्जुन के साथ चली जाओगी, मुझे कौन संभाले? मॉम, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास ही रहूंगी, आई प्रॉमिस। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। तुम्हारे आने की आहट भी मुझे कभी नहीं सताएगी और तुम्हारा साया भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। तुम्हारे आने की आहट भी मुझे कभी नहीं सताएगी और तुम्हारा साया भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। क्या हुआ माया? कुछ नहीं। माया, मुझे 1 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ, अभी आई। माया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन ना यहाँ आंटी के पास रुक जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। और हेलो, ये ऐसे कैसे मुंह बनाया हुआ है? इतना मुंह फुला के बैठोगी, लोगों को लगेगा कि इसने एक मोटे अंकल टाइप के लड़के से शादी करवा दी। अगर तुम मोटे टकले अंकल टाइप हो भी गए ना, तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी कैसी है? ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। माँ, कि माया को अभी आंटी के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। नहीं अर्जुन, माया यहाँ नहीं रुकेगी। पन्ना जी, मेरी बेटी ने इस घर में सिर्फ दुख ही देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो एक और दिन इस घर में रुके। उसकी खुशियां उसे बुला रही हैं और मैं चाहती हूँ माया की शादी के बाद उसका पहला कदम उन खुशियों और अर्जुन के घर में बढ़े। आपके घर उसे हंसी, खुशी और प्यार मिलेगा। माया की विदाई आज ही होगी। माया पागल है, पागल है। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। मेहंदी मिट गई, बहुत बुरा हुआ। ऑसम आइडिया जानिए आंटी। चलिए हम घर जाके माया की गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। ओए डफर, अपनी दुल्हनिया को लेकर जल्दी से घर आ जा।
छूने का मूड था। टच करने का मन था। मैं भी आई। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे रास्ते के हर पत्थर को हटाया है। और आज अश्विन को लेकर आपने उन गलतियों की वजह ही हटा दी। मुझे अर्जुन को देकर आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी और अर्जुन की खुशी चाहिए, और कुछ नहीं। मैं अपने घर को, अपने कल को, अपने बचपन को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आज पर ना पड़ने दे। मैं आज से सिर्फ उसी में खुशी ढूंढूंगी जिसमें अर्जुन की खुशी है। आज से अर्जुन का परिवार, उसके दोस्त सब मेरे होंगे। अश्विन के साथ साथ पुरानी माया भी मर गई है। आज एक नई माया ने जन्म लिया है, ऐसी माया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अयान, ये आज ही करना है, कल नहीं। आंटी, वो आम का तोरण पास कीजिए ना, ये भी लगा देती हूँ। आंटी, तोरण पास कीजिए। मॉम सांझ कुछ कह रही है। कहाँ ध्यान है, आपके भाई भाभी आने वाले हैं। मॉम प्लीज पास करो ना। जो आने वाले हैं उसके लिए जब दिल में ही जगह नहीं है तो फिर अपना घर सजाकर क्या कर लूंगी। तो जगह बना लीजिए आंटी। माया अब इस घर की बहू है। बहू रस्मों रिवाज से नहीं बनती सांझ। सास और बहू के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है, और वो रिश्ता प्यार और भरोसे की डोर से बंधा होता है। और इस वक्त ना तो मुझे माया पर भरोसा है और ना ही उसके लिए प्यार। ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल सीरियल वाली आंटियों की तरह। जब से भाई की शादी हुई आपको तो कैरेक्टर ही बदल गया। अगर तुमने अश्विन जी की बात सुनी होती ना आयान, तो शायद तुम्हारी भी सोच बदल जाती। वो मुझे माया के बारे में कोई सच बताना चाहते थे उससे पहले ही। माया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक सास होने से पहले मैं एक मां भी हूं, और माया बुरा साया है। उसकी परछाई में अपने घर पर, अपने बच्चे पर कैसे पड़ने दूं? ये बुरा साया, ये परछाई, ये बातें, ये सब कुछ बकवास की बातें होती है आंटी। चलो ठीक है सांझ, अगर तुम कह रही हो तो सब कुछ गलत है। मेरी सोच गलत, मेरा शक बेबुनियाद, सब कुछ गलत। लेकिन इतनी सारी गलत चीजों में अगर इतनी सी भी सच्चाई हुई, मेरे अर्जुन की जिंदगी, मेरे अर्जुन की खुशियों के लिए मुझे वो मौका लेना चाहिए या नहीं? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या वो मौका तुम लेती? जिस घर ने तुम्हें पाला है उस घर के लिए अपने दिल में थोड़ी दुआएं रखना। जिस घर की सारी खुशियां तुम्हारे जाने से चली जाएंगी, उस घर के लिए थोड़ी सी खुशियां छोड़ देना।
फल कभी अपने पेड़ से दूर नहीं गिरता है। और माया, उसका तो सारा पेड़ ही हम देख चुके हैं। बाप जो उसे मारता था, उसकी मां को मारता था, और एक मां जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि उसकी प्यार का पागलपन इतना था कि अपनी बेटी को तकलीफ में देखने के बावजूद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वाह, क्या फैमिली है। और माया उन दोनों की बेटी है। अब आप लोग इतना रोगे ना तो एक काम करते हैं, जाना कैंसिल कर देता हूँ। वैसे भी इतना बड़ा घर है, सी फेसिंग पेंट हाउस, हम कहाँ मेरे घर पे जाएंगे, छोटा सा 1 बेडरूम। आंटी आप ये सोचो कि आपके घर से बेटी जा नहीं रही, आपके घर पे बेटा आ रहा। मैं इरादा बदल दूंगा, I'll change my mind. Come. आज पुरानी कहानियां खत्म, अब एक नई कहानी शुरू होगी। टूटे हुए इंसान कभी रिश्ते नहीं जोड़ पाते। और माया, माया तो सिर्फ तोड़ना जानती है। वो मेरे अर्जुन को तोड़ देगी, दिल से, दिमाग से, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है। सांझ, बहू घर की लक्ष्मी होती है। जब वो घर में कदम रखती है ना, तो उसके साथ खुशहाली और खुशियां आती है। पर माया, अभी तो उसने घर में कदम भी नहीं रखा है और देखो क्या हो गया। मेरे अर्जुन के सर पर खून का इल्जाम लग गया। क्या वो इस घर में खुशी लाई? क्या उसकी परछाई सही है? बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें? वाह मेरी माँ वाह। दुनिया ना आपकी दाद देगी, बोलेगी कि वंदना शर्मा ने अपनी आने वाली बहू का ऐसा वेलकम किया है कि मजा आ गया। आपने अपनी बहू को ना उसके घर में क्या जगह है वो दिखा दी। और कुछ बोलना है मुझे बोल दो। नहीं काम करते हैं, माया को वापस लेके आता हूँ, उसको बोलो, उसके सामने मजा आएगा। नहीं, मैंने आपसे एक चीज सीख ली है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दुनिया वाले
उसके अतीत को लेकर उसको पीछे खींचते रहते। क्या माया ने ऐसी जिंदगी मांगी थी? क्या उसने भगवान को कहा कि हे भगवान मुझे दुख दे, मुझे दर्द दे? नहीं ना, उसकी किस्मत में था। अब किस्मत तो आपके भगवान लिखते हैं, तो किस्मत ना आपने लिखी, ना मैंने, ना माया ने। तो उसकी किस्मत की सजा माया को क्यों मिले? अगर किस्मत बुरी हो इसका मतलब यह नहीं कि इंसान भी बुरा हो। आपको पता है, मुझे लगा था कि जब माया को मेरी मां का प्यार मिलेगा ना, तब उसे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी। एग्जैक्टली तुमने समझने में गलती कर दी। तुम माया के प्यार में अंधे हो चुके हो अर्जुन। तुम्हें वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। तुम्हारी शादी के दिन माया के पापा की मौत हुई। और उनकी हत्या का शक तुम पर गया, जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें उठा कर ले गई। माया तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। वो मेरी बीवी है। वो अगर इस घर में आएगी तो इज्जत से आएगी। आपकी बहू बनकर, मेरी बीवी बनकर और अयान की भाभी बनकर। अगर माया के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं। अर्जुन, माया, माया, My baby's crying. क्या यार माया, तुम तो एकदम मॉन्स्टर बॉस थी, अब मॉन्स्टर बॉस से यूटर्न लेकर रोने वाली बीवी बन गई हो। अर्जुन, शायद माँ ठीक कहती है। टूटे हुए लोग रिश्ता जोड़ नहीं सकते। इधर देखो, गेट अप। तुम शायद भूल रही हो, बंद कमरे में जहां दरार होती है रोशनी वहीं से आती है, और तुम्हारे दिल में इतनी रोशनी है वो कहीं और नहीं है। और टूटे हुए दिल ही बिखरने का दर्द जानते हैं, इसलिए प्यार को हमेशा समेट के चलते हैं। और नफरत प्यार का दूसरा साइड है, और मैं जानता हूं कि मेरी माया किसी के भी नफरत को प्यार में बदल देगी। और अगर मैं नहीं बदल पाई तो फिर तुम और मैं ओनली द लोनली। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम इस जंग में अकेली नहीं हो। हम दोनों साथ मिलके सबकी नफरत को प्यार में बदलेंगे, और अगर नहीं बदल पाए तो कोने में ले जाके डिशम डिशम मारेंगे, और क्या। क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत। चलो। कहाँ? इस दुनिया से दूर, इस नफरत की दुनिया से दूर, कहीं दूर जाके अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। चलो। अर्जुन, मुझे घर जाना है। तो मैं आंटी को फोन कर देता हूँ क्या हमारे? नहीं अर्जुन, मुझे अपने ही घर जाना है, माँ के पास। बट माया। अर्जुन, तुम्ही ने कहा था ना
कि मैं इस दुनिया की नफरत को बदल सकती हूँ, तो ये तो तुम्हारी माँ है। लेकिन माया माँ, एग्जैक्टली अर्जुन, माँ है वो तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे और गुस्सा करने का भी हक है उन्हें। अर्जुन, मुझे उनके गुस्से को प्यार में बदलना है। अर्जुन, मैं उनकी बहू हूं, मुझे उनके परिवार को बढ़ाना है, कम नहीं करना। एक बात बताओ, तुम कौन सा सीरियल देख रही हो आजकल? एकदम टिपिकल बहू वाली लाइन मारी तुमने, फुल ड्रामा क्वीन लग रही हो। एनीवेज, तो सीरियल की हीरोइन बन चुकी हो तो वैसी एंट्री मारे। साटम। हाँ जी सर जी। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सास बहू के झगड़े में बेटा फंसता है? सास बहू का झगड़ा। हाँ जी सर जी, बेटा फिल्म। वही फिल्म ना जिसमें सास नहला थी और बहू दहला। जंगल में आग लगने वाली है, अब देखना यह है कि कौन बचता है और कौन फंसता है।